आप सब कैसे हैं? কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো? নাইট ফ্রেন্ডস তো পুরোটা আমরা দেখেছি, 3টে পার্ট ভিডিও। হ্যাঁ, তোমাদের ভালো নিশ্চয়ই লেগেছে হবে। তো আজ हम लोग শুরু করতে जा रहे हैं কোশ্চেন আনসার্স। তাহলে আমরা আজকে শুরু করছি কোশ্চেন আনসার ওটা, ঠিক আছে? তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসে যাও। আমরা একটা একটা করে কোশ্চেন পড়বো আর তারপর ওর আনসার্স গুলো আমরা হিন্দিতে এক্সপ্লেন করব। যদি তোমাদের বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই আমাকে লিখে জানাবে, আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই বাংলাতেও এক্সপ্লেন করে জানাবো। चलो তাহলে দেখিনি আজকে नाइट फ्रेंड्स এর क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फिर देख लेते हैं नाइट फ्रेंड्स का क्वेश्चन आंसर्स। Comprehension check 2. How did Keshav manage to reach the cornice? केशव किस तरह से छज्जे के ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है? केशव managed to place 2 stools one above the other and cautiously climbed on top. केशव एक टूल के ऊपर दूसरा टूल चढ़ाता है और आराम से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। What did श्यामा beg of केशव? श्यामा केशव के पास क्यों गिड़गिड़ा रही थी? तो आंसर होगा श्यामा wanted to look the eggs and so she begged of केशव to help her climb up on the stool. श्यामा को अंडों को देखना था, इसीलिए वो गिड़गिड़ा रही थी केशव को कि वो उसको टूल पे चढ़ने में मदद करे ताकि वो अंडों को देख सके। Why did श्यामा keep quiet in front of mother? श्यामा अपने माँ के पास क्यों चुप रही? श्यामा kept quiet in front of mother as she was scared that Keshav might get a beating and she was also a partner to crime. श्यामा इसलिए चुप रही अपनी माँ के सामने ताकि उसको ये लग रहा था कि उसके भाई को मार पड़ सकती है और साथ ही में इस गलती की वो बराबर भागीदार थी। Comprehension check 3. What made केशव pale and gloomy? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण केशव फीका और उदास पड़ गया? केशव turned pale and gloomy as he saw the 3 eggs lay broken on the floor. केशव इसलिए फीका और उदास पड़ गया क्योंकि उसने देखा तीनों अंडे जमीन पर गिरे हुए हैं और टूट चुके हैं। Why did श्यामा feel that केशव should be punished? श्यामा को ऐसा क्यों लगा कि केशव को सज़ा मिलनी चाहिए? आंसर होगा श्यामा thought that केशव should be punished because he must not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off. श्यामा को ऐसा लगा कि केशव को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अंडों को वापस सही से नहीं रखा होगा जिसके कारण वो लुढ़क के गिर गए। What did माँ mention about birds eggs? माँ ने क्या बताया था चिड़ियों के अंडों के बारे में? तो आंसर होगा माँ mentioned that birds eggs should not be touched. माँ ने बताया कि चिड़ियों के अंडों को छूना नहीं चाहिए because they become tainted and then birds don't hatch them anymore. क्योंकि उससे अंडे जो हैं वो दूषित हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर कभी नहीं सेती है। Explore the text. Answer the following questions. Which questions made Keshav and Shyama curious about the eggs? ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिसके कारण केशव और श्यामा अंडों के बारे में उत्सुक हो गए?
तो आंसर होगा द क्वेश्चन दैट मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स वेर। ऐसे सवाल जिसके कारण केशव और श्यामा अंडों के लिए उत्सुक हो गए वे थे हाउ बिग वेर द एग्स, अंडे कितने बड़े थे, हाउ मैनी कितने सारे, वॉट डिड दे ईट वे क्या खाते होंगे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम और चूजे उनसे किस तरह से अंडों से बाहर आ सकते हैं। What three things did the children do to protect the eggs? बच्चों ने ऐसी कौन कौन सी 3 चीज़ें की जिससे कि वो अंडों को सुरक्षित रख सके। तो आंसर होगा द 3 थिंग्स दैट द चिल्ड्रन डिड टू प्रोटेक्ट द एग्स आर। ऐसी 3 चीज़ें जो बच्चों ने की जिससे कि अंडे सुरक्षित रहें वे हैं केशव मेड अ कुशन आउट ऑफ ओल्ड साड़ी टू ले अंडर द एग्स। केशव ने एक तकिया बनाया पुरानी साड़ी का जिससे कि अंडों को उसके ऊपर रख सके। He made a roof by using old basket so that the birds might get shade. उसने पुरानी एक बाल्टी से छत बनाने की कोशिश की ताकि चिड़ियों को थोड़ी सी छांव मिल सके। They placed a bowl of water and spread some rice grains. उन लोगों ने एक कटोरे में पानी भी रखा और कुछ अनाज के दाने भी छिड़क दिए। Why did केशव think of making a cushion for the eggs? केशव ने क्यों सोचा कि अंडों के लिए तकिए का इंतज़ाम करना चाहिए। आंसर होगा केशव thought of making a cushion for the eggs. केशव ने सोचा कि अंडों के लिए एक तकिए का इंतज़ाम इसलिए करना ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट देम एज दे वेर लाइंग ऑन द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, क्योंकि उन्हें बचाना होगा क्योंकि वो टहनियाँ और पुआल के ऊपर लेटी हुई हैं। What excuse did केशव give for not showing the eggs to श्यामा? केशव ने कौन से बहाने बनाए ताकि श्यामा को वो अंडे नहीं दिखा सके। तो आंसर होगा केशव said that if Shyama would fall from the stool, Ma would beat him and make chutney out of him. केशव ने कहा कि यदि श्यामा टूल पे चढ़ती है और वहाँ से गिर जाती है तो फिर माँ उसको पीट पीट के उसका चटनी बना देगी। Compare the feelings of Keshav at the beginning and end of the story. केशव की भावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। शुरुआती दौर में कहानी की उसकी भावनाएं कैसी थी और अंत में उसकी भावनाएं कैसे हो जाती हैं। तो आंसर होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी केशव वॉज हैप्पी एंड एंग्शियस। कहानी की शुरुआत में केशव बहुत खुश और उत्सुक भी होता है। बिकॉज द बर्ड्स हैड लेट देयर एग्स, क्योंकि चिड़ियों ने अंडे दे दिए हैं। बट एट द एंड ही वेंट पेल एंड ग्लूमी, लेकिन कहानी के अंत तक वो फीका भी पड़ जाता है और उदास भी हो जाता है। एज ही सॉ द ब्रोकन एग्स, क्योंकि उसे टूटे हुए अंडे दिखते हैं।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे नीचे जो भी वाक्य दिए हुए हैं उसमें से कौन से सही हैं, सही यानी ट्रू, और फॉल्स गलत को आपको चुनना है और बताना है। तो फर्स्ट है, पहला वाला है, ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव्स हाउस। ये सही है या गलत है? तो ये तो गलत है, क्योंकि जस्ट अबव द कर्नेस इन केशव्स हाउस होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है, फॉल्स। श्यामा एंड केशव वेर फ्रेंड्स। तो क्या वो लोग दोस्त थे? नहीं, वो लोग तो भाई बहन थे। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। देयर वेर 3 एग्स इन द नेस्ट। वहाँ पे 3 अंडे थे घोंसले में। ये तो सही है, ट्रू। इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर। वो ठंडे का मौसम था, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो गर्मी की मौसम थी। इट वॉज द मंथ ऑफ समर। तो ये भी गलत है। केशव फेल्ट पेन्ड व्हेन द एग्स ब्रोक। केशव को बहुत ख़राब लगा, दर्द हुआ जब अंडे टूट गए। ये भी सही है, तो इट इज़ ट्रू। तो पहला वाला जो है वो फॉल्स, सेकंड वाला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर चौथा वाला फॉल्स और फिर ट्रू होगा। फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको यहाँ से दिए हुए हैं कुछ पार्ट से कुछ उठा के वाक्य, और आपको बताना है कि वो किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, शी आस्क्ड। क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों धूप में? ये किसने कहा? हु इज़ द स्पीकर? तो माँ ने कहा, माँ इज़ द स्पीकर। हु आर द टू मेंशन्ड हेयर। यहाँ पे दोनों किसको कहा गया है? तो केशव और श्यामा को। द टू आर केशव एंड श्यामा। वॉज द स्पीकर हैप्पी और एनॉयड विद द टू एट दैट मोमेंट। क्या जो बोलने वाले हैं वो गुस्से में हैं या खुशी खुशी वो ये बात बोल रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा एनॉयड, गुस्से से बोल रहे हैं। must have fiddled with them, said माँ angrily. ज़रूर तुम लोग उस अंडे से छेड़खानी किए होगे। ये किसने कहा? माँ ने कहा गुस्से से। Who is you here? यहाँ पे you, तुम, किसको कहा गया है? तुमने इससे छेड़खानी की होगी, तो केशव को कहा माँ ने गुस्से से। तो द आंसर विल बी केशव। What is माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन? माँ यहाँ पे किस विषय पे बात कर रही है? तो माँ was talking about the eggs. माँ अंडों के बारे में बातचीत कर रही थी। Was माँ right in her guess? क्या माँ अपने अंदाज में सही थी?
तो आंसर विल बी यस, माँ वॉज राइट। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा सारा क्वेश्चन आंसर्स। अब अगर ग्रामर सेक्शंस भी आपको देखना है तो नीचे एक और यूट्यूब लिंक आपको दिया गया है, उस पर जाके आप क्लिक कीजिए और बाकी जितने भी ग्रामर सेक्शंस के फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सारे आप उसमें देख सकते हैं। তাহলে তোমরা সবাই দেখলে তো? এবারে যদি তোমাদের ব্যাকরণের যেগুলো ইংলিশ গ্রামারের আছে ওইগুলো যদি তোমাদের দেখতে হয় তাহলে তোমরা নিচে আরেকটা লিংক দেওয়া আছে সেটাতে ক্লিক করো আর তোমরা ওইগুলোও দেখতে পাবে। কেমন? সবাই ভালো থেকো।